नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडी न्यूज़ में। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। तरबगंज विधानसभा के लोकप्रिय विधायक प्रेमनारायण पांडे जी हमारे साथ में मौजूद हैं। जनप्रतिनिधि वही अच्छा है जो आपकी बातों को बिल्कुल आसान भाषा में समझ ले और आपकी बातों को सुने। निस्तारण भले ही देर से हो, लेकिन आप उस तक आसानी से पहुंच सकें, आसान भाषा में वो आपकी बातों को सुने। ऐसा ही जनप्रतिनिधि हमारे देश की जनता तय करना चाहती है और माना जाता है प्रेमनारायण पांडे जी एक ऐसे ही जनप्रतिनिधि हैं और इसीलिए इनको लोकप्रिय विधायक तरबगंज का कहा जाता है। तमाम बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आगे विधानसभा चुनाव 2022 की किस प्रकार से प्रदेश में तैयारी चल रही उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक नज़र डाल लेते हैं आज तरबगंज विधानसभा जो क्षेत्र है, लगभग 5 साल पूरे होने वाले हैं। क्या विकास हुआ है, किस तरीके से इन्होंने बदलाव किया है, तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल ये है, जब आप विधायक बने थे तरबगंज विधानसभा क्षेत्र क्या था और आज क्या है, कितना बदलाव हो गया तरबगंज? बदलाव की स्थिति ये है कि ये जो है आम जनमानस बोलता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्र में सड़कों का अभाव था। गोंडा से ले लीजिए उमरी बेगमगंज तक 2 लेन सड़क बन के तैयार है। आप नवाबगंज से ले लीजिए कर्नलगंज तक, क्षेत्र में कोई ऐसी सड़कें नहीं रह गई हैं एक आध छोड़ के कि जो अच्छी ढंग से बन न गई हैं। विद्यालय है, पुल है, पुलिया है, बिजली है। विकास संबंधी जितना कुछ हो सकता है उसे कराने का प्रयास किया गया। सड़क से संबंधित बातें विधायक जी ने बताई और अगर आप गोंडा के निवासी हैं, अगर हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आप उमरी बेगमगंज से लेकर अगर गोंडा मुख्यालय तक जाते हैं, तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी है और 5 वर्ष पहले अगर जब आप ये दूरी तय करते थे तो इस 35 किलोमीटर की दूरी में कितना समय लगता था और आज उन सड़कों को देखकर कितना समय लगता है, ये आप खुद ही धरातल पर जाकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव की तैयारियां अंदर खाने से शुरू हो चुकी हैं, कम समय भी बचा है, पार्टी तैयारी कर रही है। क्या मानते हैं, प्रदेश में जो अन्य विपक्षी जो दल है उनसे लड़ाई है या पिछली तरह जिस तरह से चुनाव हुआ था, एक लहर में चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उस तरह क्या है, क्या माहौल देखिए? लहर तो सिर्फ विकास की लहर है। शेष जो है हम अपने विधानसभा के बारे में बता सकते हैं कि प्रतिदिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नई लड़ाई नहीं है। रोज़ाना हम लड़ाई की भांति चलते हैं। लखनऊ निवास ना करके क्षेत्रों में निवास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है अपने जनता की सेवा करना और रात दिन सेवा में लगे हैं। परिणाम अपने आप ईश्वर देगा। विधायक जी, एक ऐसा सवाल है जो कुछ नवयुवक लोग हैं और ऐसा बाहर काफ़ी ज़िलों में कहा जाता है, गोंडा दबंगई में भी काफ़ी माना जाता है। ये क्या वजह है, किस वजह की दबंगई है गोंडा? दबंगई समाजवादी सरकार में रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कहीं आपको दबंगई सुनने को नहीं मिलेगी। सब अपने आप लोकतंत्र है, स्वतंत्र हैं। अभी पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव देखे हैं, कहीं किसी प्रकार की दबंगई नहीं हुई है और स्वतः जो है हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए। केंद्र में जब सरकार बनी थी उसी समय CA/NRC आया। तमाम मुद्दे पर जो पार्टी ने, जो बीजेपी ने वादे किए थे, उन वादों को तो बीजेपी ने निभाया, लेकिन विपक्ष ने टांग खींचने की भी बहुत कोशिश की। CA/NRC का मुद्दा उठाया गया, फिर बीच में चला कृषि आंदोलन चल रहा है, अभी भी गाजीपुर धरने पर लोग बैठे हैं और बीच में कोरोना चल गया। कोरोना में भी सरकार ने जो भी काम किए हों, लेकिन विपक्ष बता रही कोरोना में बीजेपी सरकार विफल रही। क्या मानते हैं, विपक्ष इन मुद्दों को लेकर क्या लड़ाई में रहेगा चुनाव के समय? जनता स्वयं देख रही है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकल के और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है आवास में न बैठ के सीधे जनता के बीच में जाके जनता की सेवा की है। कोरोना काल में जितनी सुविधाएं जनता को मिली है, किसी अन्य देश में ऐसी सुविधाएं नहीं मिली है और न किसी प्रदेश का मुखिया ही इतना दौड़ा। हम अपने मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। कोरोना काल में भी हम लोग चल के जनता की सेवा किए हैं हर तरीके से। इस प्रकार जो है कहीं कोई वो नहीं है विरोधाभास, जनता हमारे पक्ष में है जी। 2022 में गोंडा जिले में बीजेपी की तकरीबन कितनी सीटें रहने वाली? 7 की 7 जीतेंगी, कोई सीट भी हारने वाली नहीं।
जनता का क्या मूड है इस वक्त, आप क्षेत्र में जा रहे हैं? जी। जनता का क्या मूड अब हम तो अपने यहाँ देख रहे हैं कि जनता जो है बीजेपी की तरफ है। बाकी जो विरोधी पार्टियां हैं वो तो अपने आप जो है उनका कर्तव्य है विरोध करना, वो करेंगे ही, चाहे हम भागवत बाँचे भंडारा करें या सुशासन के संबंध में अच्छे कार्य करें, तो उनके लिए तो वही रहेगा जो है उनके दिमाग में। जी। 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, क्या ऐसा कुछ विकास कार्य बचा है जो अगर अगली बार आपको मौका मिलता है तो आप करना चाहेंगे? प्रयास कर रहे हैं कि इसी बार सारे विकास हो जाएं। एक है हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कैथी घाट का पुल, उसे भी बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इस बार कहीं चूक हुई तो अगले कार्यकाल में उसे पूरा करने का उसे पूरा कराएंगे। जी। तो तरबगंज के लोकप्रिय विधायक प्रेमनारायण पांडे जी ने हमसे बातचीत की और किस तरीके से बदलाव हुआ, तरबगंज क्या था, क्या है और आगे क्या होगा, इस पर तमाम चर्चाएं हुई। 2022 विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहा है। सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी होंगे, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जैसे जैसे दिन कम होने को जा रहे हैं, धड़कनें उनकी बढ़नी जा रही हैं। मेहनत अंदर खाने से मेहनत शुरू हो गई है और किस पार्टी का सीएम होगा, किसके सर पर ताज होगा, समय तय करेगा। फिलहाल यूपी चुनाव इस बार दिलचस्प होने वाला है।